नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूँ आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसमें मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के ऊपर बात करेंगे और दूसरी बार में हम लोग बात करेंगे उसके रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड ईच अदर। प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक इंटर रिलेटेड प्रोसेस होता है, यानी कि एक साथ जुड़ के रहने वाला प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का। प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑप्शन होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का सबसे आखिरी प्रोसेस होता है। और ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़कर रहकर काम करते हैं। प्लानिंग सेट्स द गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग गोल सेट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और कंट्रोलिंग उसे उसे इंश्योर करके यूज करता है कि मुझे उस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे किस तरीके की चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो कंट्रोल करता है कि आपको किस तरीके से उस प्रोसेस तक पहुंचना है, गोल अपने गोल तक किस तरीके से जाना है, ये कंट्रोलिंग करता है। प्लानिंग डिसाइड करता है कंट्रोल प्रोसेस कौन सा चीज को वो कंट्रोल करेगा और वो किस तरीके से प्रोवाइड करेगा, उसका साउंड क्या होगा प्लानिंग का, ये चीज वो डिसाइड करता है प्लानिंग। और इन रियलिटी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और अगर हम लोग असलियत में देखें तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे का डिपेंड रहते हैं कि अगर कंट्रोल होगा तो प्लान होगा, प्लान होगा तो कंट्रोल होगा। ये लोग एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसका मेन टॉपिक पे आज के वीडियो का, जो है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि प्लानिंग और कंट्रोल के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाता है प्लानिंग ऑर्गेनेटेड controlling. In planning, the objective or targets are set in order to achieve these targets. Control process is needed. तो यहाँ पे हम लोग को ये बताया जा रहा है कि प्लानिंग जो होता है वो एक ऑब्जेक्टिव होता है, जहाँ पे वो टारगेट सेट करता है या फिर अपने गोल को सेट करता है एक ऑर्डर के साथ। एक ऑर्डर में वो अपने टारगेट को सेट करता है, और वहाँ पे कंट्रोल का यही प्रोसेस होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया है, अपने टारगेट को सेट किया है, उस टारगेट तक पहुंचना, उस टारगेट को सही तरीके से कंप्लीट करना, वो होता है कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग प्रिसीड्स कंट्रोल। तो यहाँ पे यही पता जा रहा है कि प्लानिंग जो होता है वो प्रिसीड करता है कंट्रोल को। फिर दूसरा आता है कंट्रोलिंग सस्टेंस प्लानिंग। कंट्रोलिंग सस्टेंस प्लानिंग में क्या आता है, कंट्रोलिंग डायरेक्ट करता है अपने प्लानिंग के कोर्स को, उसका जो प्लानिंग कोर्स हो रहा है उसको डायरेक्ट करता है कि मुझे प्लानिंग में जो हम लोग को टारगेट दिया गया है, जो टारगेट बनाया गया, प्लान किया गया है, उस तक हम लोग किस तरीके से पहुंचेंगे, उसे हम लोग किस तरीके से डायरेक्ट करेंगे। कंट्रोलिंग स्पॉट्स द एरियाज वेयर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। और कंट्रोलिंग उस एरिया को भी स्पॉट करता है जहां पे प्लानिंग का जरूरत होता है। फिर आता है तीसरा, कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग। कंट्रोलिंग जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, किसको, प्लानिंग को, कि मुझे किस तरीके से काम करना है, उसका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, उन लोग के अगर दो प्रोजेक्ट चल रहा है तो दोनों प्रोजेक्ट को कंपेयर करके कौन सा प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड सबसे अच्छा है, उसे कैसे सेट करना चाहिए, उसका रिकॉर्ड, उसका बीच का डिफरेंस, ये सारा चीज बताता है कंट्रोलिंग। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोलिंग इज यूज्ड फॉर प्लानिंग। और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है जो कंट्रोल का एक्सरसाइज कर रहा होता है, वो बताता है प्लानिंग को, जो कंट्रोलिंग यूज करके अपने प्लानिंग को बताता है कि आप किस तरीके से हम लोग अपने गोल तक पहुंच रहे हैं। फिर चौथा आता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड। तो हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा वही चीज यहाँ भी बताया जा रहा है कि प्लानिंग एक पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, और कंट्रोलिंग आखिरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। लेकिन उसके बीच के जो फंक्शंस होते हैं वो भी क्वाइट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो भी नहीं होंगे तो हम लोग का पूरा बिजनेस, हम लोग का पूरा मैनेजमेंट नहीं चलेगा। तो हम लोग को सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हर एक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के साथ इम्प्लीमेंटेशन करके काम करते हैं, कोऑर्डिनेट के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। कंट्रोल रिकॉर्ड्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयर्स इट विथ स्टैंडर्ड सेट।
यहाँ पे कंट्रोल जो है हर तरह के रिकॉर्ड्स को, परफॉर्मेंस को समझता है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करता है और उसके स्टैंडर्ड सेट पे वो बताता है। इन केस द परफॉर्मेंस इज लेस देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड सेट, अगर किसी कारण से, किसी कारणवश परफॉर्मेंस जो है उसके स्टैंडर्ड सेट से कम हो रहा है या फिर डिफरेंस आ रहा है, तो वो तुरंत बता देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है कि आपका यहाँ पे ये गलती हो रहा है। कंट्रोलिंग में समझ में आ जाता है और वो फिर उसे सही तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। Proper corrective measures are taken to improve the performance in future. Planning is the first function and controlling is the last one. Both are dependent upon each other. तो हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन में बताया ये वही चीज़ है। फिर हम लोग आखिर में आते हैं, आखिर में है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड लुकिंग। तो दोस्तों हम लोग कुछ भी देखें, प्लानिंग हम लोग कुछ भी करते हैं या फिर जो हम लोग कंट्रोल कर रहे हो, तो उसमें हम लोग हर चीज़ हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग में देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर डिसाइड करते हैं। हम लोग पास्ट को नहीं देखते। प्लानिंग में पास्ट देखते हैं कि हम लोगों ने पिछली बार क्या किया था और अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ा था। लेकिन कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग फ्यूचर गोल्स को कंट्रोल करते हैं, पास्ट गोल्स को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी बताया गया है। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कंसर्न विद द फ्यूचर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। प्लानिंग और कंट्रोल जो होता है वो कंसर्न करता है फ्यूचर एक्टिविटीज को जो बिजनेस का होने वाला है। प्लानिंग इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर एंड कंट्रोल इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग जो होता है वो हमेशा फ्यूचर के लिए होता है और फॉरवर्ड कंट्रोल जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। नो वन कैन कंट्रोल द पास्ट, इट इज द फ्यूचर विच कैन बी कंट्रोल्ड। और इनमें से कोई भी हमारे पास्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, हम लोग हमेशा अपने फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कंसर्न करता है अचीवमेंट बिजनेस गोल को, जो उन बिजनेस का गोल है उसको अचीव करने में, अचीवमेंट करने में हेल्प करता है। Their combined efforts are to reach maximum output with minimum of cost। और ये कंबाइंड एफर्ट जो है ये मैक्सिमम रीच तक पहुंचता है, आउटपुट तक, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या फिर प्रोडक्शन दे सके, सर्विस दे सके। फिर बोथ सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल आर एसेंशियल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और एक ये सिस्टमैटिक प्लानिंग के थ्रू होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है दोनों का दोनों, प्लानिंग भी और कंट्रोल भी, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के एसेंशियल गोल को अचीव कर सके, सही तरीके से अचीव कर सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आपसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।